सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 सुंदर बदली। तुम अपने आप को दर्पण में देखते हो। दर्पण अर्थात शीशा देखते ही हो। तुम अपनी सुंदरता देखना चाहते हो। सुंदरता रूप रंग में नहीं, हमारे काम में होती है। यदि हमारा काम सुंदर है, खुशी देने वाला है, तो हम अवश्य सुंदर हैं। एक बदली ने अपनी सुंदरता कैसे और कहाँ देखी, आओ हम इस पाठ में पढ़ते हैं। एक थी छोटी सी बदली, उड़ रही थी आकाश में हवा के संग। एक थी सुंदर सी छोटी सी बदली, ठीक है। वे उड़ रही थी आकाश में हवा के संग। हमें पता है जब हवा चलती है तो बादल जो है इधर उधर उड़ते रहते हैं। और वह बदली भी क्या है, हवा के संग। संग मतलब साथ, हवा के साथ आकाश में उड़ रही थी। नीचे मैदान में खेलते बच्चों ने देखा, और नीचे मैदान में क्या, बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने देखा, उस बदली को देखा, दौड़ पड़े उसके पीछे और उसके पीछे पीछे भागने लगे। देखो देखो कितनी सुंदर है आकाश में तैरती बदली। और बच्चे कहने लगे, देखो देखो कितनी सुंदर है आकाश में तैरती बदली। तैरती मतलब उड़ती हुई बदली। बदली ने सुना तो बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि बच्चों ने कहा कि सुंदर बदली। इसलिए जब बदली ने सुना कि बच्चे उसे सुंदर कह रहे हैं तो वह बदली बहुत प्रसन्न हुई। प्रसन्न मतलब खुश हुई। उसने हवा से पूछा, क्या मैं सचमुच सुंदर हूँ? तो उसने हवा से पूछा, क्या मैं सचमुच सुंदर हूँ? हाँ, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो, हवा बोली। और हवा ने उससे कहा, हाँ तुम सच में सुंदर हो। अच्छा, तो चलो मुझे दर्पण में अपना चेहरा देखना है। बदली ने कहा, अच्छा मैं सच में सुंदर हूँ, तो मैं अपने आप को दर्पण में देखना चाहती हूँ। दर्पण अर्थात शीशा, ठीक है। उसने कहा कि अगर मैं सुंदर हूँ तो मैं अपने आप को एक शीशे में देखना चाहती हूँ। हवा उसे एक तालाब के ऊपर ले गई। और हवा फिर उसे उड़ाकर कहाँ ले गई, एक तालाब के ऊपर, ठीक है। बादल के पास शीशा तो नहीं होता है, दर्पण नहीं होता है, तो उसके लिए तालाब जो है वो एक दर्पण का ही काम करेगा। इसलिए वे उड़ाकर उसे दर्पण तालाब के ऊपर ले गई। लेकिन तालाब एकदम सूखा था, लेकिन तालाब में पानी ही नहीं था। अगर पानी होता तो उसे अपना चेहरा दिखाई देता, लेकिन वह तालाब सूखा था। बदली उसमें अपना रूप ना निहार सकी। निहार मतलब देख सकी, ठीक है। क्योंकि वह सूखा था तो इसलिए वह अपना चेहरा उसमें ना देख पाई। हवा उसे उड़ाकर एक नदी के ऊपर ले गई। फिर हवा ने क्या किया, उसे उड़ाकर के एक नदी के ऊपर ले गई। गर्मी के कारण नदी की धारा भी सूख गई थी, क्योंकि गर्मी थी तो इसलिए नदी भी सूख गई थी। कहीं कहीं कीचड़ था या गंदा पानी बह रहा था, ठीक है। कहीं कहीं पे क्या था, कीचड़ था। कीचड़ में भी चेहरा नहीं दिखाई देता है। साफ पानी हो तो उसमें दिखाई देता है, कीचड़ में चेहरा नहीं दिखाई देता है, गंदे पानी में भी नहीं दिखाई देता है। बदली नदी में भी अपना सुंदर मुख ना देख पाए। मुख मतलब चेहरा ना देख पाए, क्योंकि उसमें नदी में क्या था, पानी नहीं था। अगर था तो वो कीचड़ भरा था, गंदा था, और पानी में अपना चेहरा नहीं दिखाई देता। उसने सोचा, समुद्र में तो बहुत पानी होता है, वहीं चलते हैं। उसने कहा, समुद्र में तो बहुत पानी होता है और वह कभी खत्म भी नहीं होता है, चलो हम वहां चलते हैं। उसने हवा से कहा, हवा बहन मुझे समुद्र की ओर ले चलो। उसने कहा समुद्र की ओर मतलब तरफ। उसने कहा कि अब मुझे समुद्र की ओर ले चलो। हवा गर्दन हिलाती हुई बोली, ना ना, मैं वहां नहीं जा सकती, समुद्र तो बहुत दूर है और मुझे काम भी है, ठीक है। उसने कहा, हवा ने क्या कहा, ना ना ना, मैं तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि समुद्र बहुत दूर है, मुझे और भी कुछ काम है, ठीक है। सिर्फ तुम्हें ही नहीं उड़ाती रहूंगी, मुझे और भी बहुत काम है। तुम भी सुनो, अपनी सुंदरता के बारे में सोचना छोड़कर अपने काम पर ध्यान दो। और उसने कहा कि मुझे सिर्फ एक ही काम नहीं है कि तुम्हें उड़ाती रहूं, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। और वह बदली को कहने लगी, सुनो, तुम अपनी सुंदरता को देखना चाहती हो, इस काम को छोड़ो, अब अपना जो सही काम है उसको भी करो। कौन सा काम, बदली ने पूछा।
बदली ने कहा, कौन सा काम करूं मैं, कौन सा है मेरा काम क्या है। तभी काले बादलों का झुंड गड़गड़ाता हुआ उसके पास से गुजरा। बदली ने बदली ने उनसे भी पूछा, बादल भैया क्या मैं सुंदर हूँ। बादल जोर से गड़गड़ाए और बोले, हमारे पास ये सब देखने की फुर्सत नहीं है। देखती नहीं देखती नहीं हो, धरती सूखी है, हमें अपना काम करना है, प्यासी धरती को पानी बरसाना है। ठीक है। जब उसे हवा ने कहा, मुझे और भी काम है, तुम भी जाकर अपना काम करो। तब बादल आए। ठीक है। उसने बादल से पूछा, बादल भैया क्या मैं सुंदर हूँ। उसने कहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी ऐसी बातों का जवाब दूं, मुझे अपना काम करना है। और बादल ने अपना क्या काम बताया। उसने कहा, देखो धरती कितनी सूख गई है, तालाब में पानी नहीं है, नदी में पानी नहीं है, मुझे बरसना है और बरस कर इस सूखी धरती को हरा भरा करना है। अरे हाँ, मेरा भी तो यही काम है। और बदली को याद आ जाता है कि उसका भी तो यही काम है। ठीक है। बादलों की जैसे उसका भी यही काम है। अपनी सुंदरता निहारने के फेर में मैं तो अपना काम ही भूल गई थी। और उसने कहा, अरे अपनी सुंदरता को देखने के लिए मैं तो अपना जो असली काम है वे तो भूल गई थी। ये कहकर बदली भी बादलों के साथ चल दी। और जब उसे याद आ गया कि उसका काम भी क्या है, सूखी धरती को पानी देना, और वह भी बादलों के साथ चल दी पानी देने के लिए धरती को। उसने बादलों के साथ मिलकर खूब पानी बरसाया। और उसने बादलों के साथ मिलकर क्या किया, खूब पानी बरसाया। अपना पूरा काम करने करके उसने बड़ा हल्का महसूस किया, क्योंकि बादल जो है वो पानी से भरे होते हैं ना। जब उसने बहुत बारिश की तो उसने अपने आप को हल्का महसूस किया। वे फिर हवा में तैरने लगी और वे फिर हवा में तैरने लगी, हवा में इधर उधर घूमने लगी। अपनी सुंदरता देखने की उसकी इच्छा मिटी नहीं थी, लेकिन वो देखना चाहती थी कि वो कितनी सुंदर है। इसलिए वे हवा से बोली, देखो हवा बहन, मैंने अपना काम कर लिया है, अब तुम मुझे मेरी जगह ले चलो, जहाँ मैं अपनी जहाँ मैं अपना सुंदर मुखड़ा देख सकूं। और उसने कहा, देखो हवा बहन, अब तो मैंने अपना काम भी कर लिया है, अब प्लीज़ मुझे ले चलो जहाँ पर मैं अपना ये सुंदर सा मुखड़ा चेहरा देख सकूं। हवा उसे तालाब के ऊपर ले गई। और हवा उसे कहाँ ले गई, तालाब के ऊपर, क्योंकि बारिश होने के कारण तालाब भर गया था पानी से। लेकिन तालाब का पानी तो मटमैला था, मटमैला मिट्टी से मिला हुआ, जिसमें मिट्टी मिली होती है। अभी अभी बारिश जो हुई थी, क्योंकि अभी अभी बारिश हुई थी, तालाब जो होते हैं कच्चे होते हैं, उसमें मिट्टी होती है। और जब मिट्टी पे पानी गिरता है तो वो साफ नहीं होता है ना। मिट्टी पानी के साथ मिलकर बह आई थी। और जब मिट्टी पे पानी गिरा था और वह मिट्टी भी पानी के साथ मिलकर बह आई थी, तो इसलिए तालाब का पानी जो था वो साफ नहीं था। तालाब का दर्पण धुंधला था, इसलिए तालाब का पानी साफ नहीं था और वह धुंधला था। धुंधला मतलब जिसमें साफ स्पष्ट दिखाई ना दे। बदली अपना रूप ना देख पाए, इस कारण वह अपना चेहरा तालाब में नहीं देख पाई। क्यों नहीं देख पाई, क्योंकि तालाब का पानी मटमैला था। मटमैला मतलब मिट्टी मिली हुई हो जिस पानी में। हवा उसे नदी के ऊपर ले गई। अब उसे हवा कहाँ ले गई, नदी के ऊपर ले गई। वहां भी वही हाल था, नदी में बाढ़ आई हुई थी, क्योंकि उन्होंने बहुत बारिश की थी ना। नदी में तो बाढ़ ही आ गई थी, बहुत पानी बह रहा था। बदली उदास हो गई, अब रुआसी होकर बोली, हवा बहन, मैं अपना सुंदर चेहरा कहाँ देखूं, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ। ठीक है। और वो रुआसी, रुआसी मतलब रोने जैसी हो गई, रोने लगी और कहने लगी, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं अपना चेहरा कहाँ देखूंगी। हवा मुस्कुराई और बोली, तुम सचमुच देखना चाहती हो कि तुम कितनी सुंदर हो, चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। और वो कहते कि क्या तुम सचमुच देखना चाहती हो कि तुम कितनी सुंदर हो, तो चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। हवा उसे खेतों और मैदान के ऊपर ले गई। उसने बदली को नीचे झांकने को कहा और उसे वो खेतों में ले गई, खुले मैदान में ले गए। उसने कहा, अब नीचे देखो, नीचे झांक कर देखो। पर यहाँ तो कोई दर्पण नहीं है। बदली नीचे झांक कर बोली। जब बदली ने नीचे देखा तो उसने कहा, नीचे तो कोई दर्पण नहीं है, नीचे तो कोई शीशा नहीं है जिसमें वह अपना चेहरा देख सके।
वह बोली, खेतों में खुशी खुशी हल चलाते किसान, वे पानी में उछलते कूदते बच्चे, वे खुशी में झूमते पेड़ चहचहाते पक्षी, वे वे धरती से फूटते हरे हरे अंकुर, इन्हीं के चेहरे में तो है तुम्हारी सौंदर्य। देखो, ध्यान से देखो अपनी सुंदरता को। उसने कहा, देखो, तुम्हारे काम करने से खेतों में हरियाली है, खेत खुश हैं, किसान खेतों को जोत पा रहे हैं, ठीक है। बच्चे उछल कूद कर पानी में खेल रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, और धरती को पानी लगने से उसमें से अंकुर फूट रहे हैं, नई फसल लग रही है, सब कुछ हरा भरा है, सब लोग, सब पशु पक्षी पेड़ पौधे सब खुश है। उसने कहा, तुम्हारी सुंदरता तो इसी में है, अगर सब खुश है तो तुम बहुत सुंदर हो। इसका मतलब अगर हम अपना काम सही से करें तो हम सुंदर हैं। बदली ने देखा और देखती रही धरती के सौंदर्य को, प्राणियों के चेहरों पर फैली सुंदरता को। वह खिल उठी, सचमुच मैं बहुत सुंदर हूँ। उसने देखा कि उसके द्वारा किए गए काम, उसने जो वर्षा की, उस वर्षा के कारण क्या हुआ, धरती लहलहाई, खुशी से झूमने लगी। पशु पक्षी मनुष्य पेड़ पौधे सब खुशी से झूमने लगे और सब सुंदर दिखने लगे। और उसे लगा कि हाँ, इनकी सुंदरता में ही मेरी सुंदरता छुपी है। उसने कहा, हाँ, मैं सचमुच में बहुत सुंदर हूँ, क्योंकि सब हरे भरे पेड़ बहुत ही सुंदर लगते हैं, और खेलते हुए बच्चे भी बहुत सुंदर लगते हैं, चहचहाते पक्षी कितने सुंदर लगते हैं। जब वह सुंदर लगते हैं तो बदली भी तो सुंदर हुई ना। तो इसलिए उसने कहा कि अगर सब कुछ सुंदर है तो मैं भी सुंदर हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपना काम अच्छे से करें तो सब सुंदर है। मतलब हमारी सुंदरता हमारे चेहरे में नहीं छुपी, हमारे रंग में नहीं छुपी। जो हम कहते हैं जो सुंदर है, जो गोरा है वो सुंदर है, ऐसा नहीं है। अगर हमारे काम सुंदर हैं तो हम भी सुंदर है। हमारी सुंदरता हमारे चेहरे में और रंग में नहीं है, हमारे काम में है। इसलिए बच्चों, हमें हमेशा अपना काम अच्छी मेहनत से लगन से करना चाहिए, पूरे परिश्रम से करना चाहिए, तो हम हमेशा ही सफल होंगे। आशा है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। इसके शब्दार्थ और मुहावरे देखिए। हम शब्दार्थ नोटबुक पे लिखेंगे। बदली मतलब बदरिया, जो बादल होते हैं। दर्पण, दर्पण मतलब आईना, जो शीशा होता है। रूप, सुंदरता। निहारना, निहारना मतलब प्रशंसा की दृष्टि से देखना, मतलब जब खुशी से प्रसन्न होकर हम किसी को देखते हैं। मुख, मुख मतलब मुंह, मटमैला मिट्टी के रंग का, ठीक है, जिसमें मिट्टी मिली हो। धुंधला, अस्पष्ट, जो साफ ना दिखे। रुआसी, रूनी जैसी। प्राणी, जिसमें प्राण हो। ठीक है, ये सब जो है आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।